कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न कर रहे हैं अपन प्रश्नावली का। और प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से इस प्रश्न को करना है। सबसे पहले अपन विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो देखिए प्रश्नावली में दोनों समीकरण इस प्रकार हैं, x/2 धन 2y/3 बराबर -1, और दूसरी समीकरण है x - y/3 बराबर 3। दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है और इसमें जो x और y है इसके मान निकालना है। तो सबसे पहले तो इनको सिंपल कर लेंगे, इनको ये बटे हटाएंगे। ये बटे हटाने के बाद फिर अपन इसके जो गुणांक हैं उसको बराबर करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्लस माइनस का निशान जब भी हो बीच में और बटे वाली संख्याओं, तो उनको जोड़ने घटाने के लिए सबसे पहले जो नीचे हर में जो संख्याएं हैं दोनों, इनका लघुत्तम लेते हैं। तो हमने 2 और 3 का लघुत्तम लिया, 2 3 6 लघुत्तम आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस नीचे वाली संख्या का इस लघुत्तम में भाग देते हैं। 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 2 3 6 3 बार भाग गया। उस 3 का ऊपर वाली में गुणा कर देते हैं 3x, 3 का x में गुणा करेंगे 3x प्लस, अब इसका भाग देंगे इस नीचे वाली का इसमें लघुत्तम में, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6 2 बार गया, और उस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2y में, तो 2 दूनी 4y हो गया बराबर -1। जब तक ये इनके पूरे के बटे में ना आ जाए तब तक हम इसका गुणा नहीं कर सकते। इधर नहीं कर देंगे, इधर इसका गुणा कर दिया, इधर इसका कुछ भी कर दिया, वो नहीं करना। पहले इसको पूरे के बटे में लाना है, फिर इसका हमें गुणा करना है। अब ये 6 दोनों के नीचे है, अब ये 6 उधर जाएंगे तो इस -1 में गुणा हो जाएगा। तो -1 गुणित 6, और यहाँ क्या बचा 3x प्लस 4y। ठीक है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 कम 6। साइन ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस ही आएगा, 6 कम 6। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। पहले ऊपर थी लेकिन उसको हमने बटे वाली नंबर को खत्म कर दिया, ये टेंशन खत्म कर दी हमने बहुत बड़ी, क्योंकि बटे में गुणा करने में प्रॉब्लम आती, हो तो जाता है लेकिन कठिन पड़ता है। अब इस वाली को करेंगे ऐसे ही, x के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख लिया, वही लघुत्तम लेंगे दोनों का जैसे इधर किया था। तो 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 3 आएगा बराबर 3 पहले से है ही। फिर इसका 1 का भाग में लेंगे 3 में, 3 बार गया, फिर 3 का x में गुणा करेंगे 3x माइनस। देखिए ये बटे वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ ये आप समझ लीजिए, ये बहुत काम आएगा। बहुपदों में भी काम आएगा आपको, और वर्ग समीकरण में भी आएगा, बहुत जगह काम आएगी ये चीज़ें। और एक ही मेथड है, लघुत्तम लो, पहली संख्या का भाग दो ऊपर गुणा करो, दूसरी संख्या का भाग दो ऊपर गुणा कर दो, 2 नहीं 3 संख्या 4 संख्या जितनी भी हो उतनों को अपन कर सकते हैं इसमें। तो अब ये 3 का भाग दिया 3 में 1 बार, और 1 का y में गुणा करेंगे तो y कम y। अब ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 गुणित 3 मतलब 3 त्रिका 9। यहाँ 6 मत कर देना, 3 गुणित 3 6, गलती से कर देते हैं तो नहीं, अपना सवाल गलत हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि 2 की पावर 3 तो व्यक्ति 6 लिख देता है, नहीं ये 6 नहीं, ये गलत है। तो हमें क्या करना है, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये ध्यान रखना है। तो ये नहीं होना चाहिए ना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ध्यान रखें। कभी कभी गलती से हो जाता है, सबसे हो जाता है, लेकिन ये नहीं होना है, ठीक है ना। तो हमें ये गलती नहीं करना है। चलिए अब हम करते हैं, हमारे पास दोनों समीकरण बन गई हैं, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं।
तो एक तो ये लिखिए, इसके नीचे ये दूसरी लिख लेंगे जो हमने बनाई है, 3x माइनस वाई बराबर 9। ये हमारी दूसरी समीकरण है। दोनों को हल करेंगे। अब हमें x या y के नंबरों को कैंसिल करना है, यानी काटना है। x और y के नंबरों को काटना है। यहां देखिए पहली समीकरण में 3x है, मतलब x का गुणांक 3 है, और दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3 है। ये दोनों x हैं, कट सकते हैं। अभी नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। दोनों क्या है, कोई सा साइन नहीं है, दोनों प्लस के हैं। अभी हम इनको नहीं काट सकते हैं। कब कटेंगे, एक माइनस के हो जाए तो। एक माइनस ऊपर वाला साइन चेंज नहीं करते हैं, नीचे की समीकरण के जितने भी नंबर हैं, जितने भी हमारे नंबर हैं, उन सबके साइन चेंज कर देंगे। जितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं, तीनों के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का 3x था, इसको माइनस कर दिया। ये माइनस का y, इसको प्लस कर दिया। और ये माइनस प्लस का 9 है, इसको माइनस का 9 कर दिया। ठीक है, अब ये नीचे वाले साइन काम करेंगे। तो ये 3x प्लस के और 3x माइनस के ये तो कैंसिल हो गए। 4y हमारे प्लस के हैं और ये y नीचे वाला प्लस का है। 4y और 1y हमारे 5y हो जाएंगे। कितने y हुए, 5y। यहां पर -6 और ये माइनस के ही 9 समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। ध्यान रखना, दोनों ऋण ऋण के हैं, दोनों जुड़ेंगे। -6 -9, 9 और 6 15, माइनस के ही 15 होंगे। ध्यान रखना, ये इसको माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ये गुणा में होता है, यहां नहीं होगा जोड़ने में। जोड़ने में दोनों जिस साइन के हैं वही, अलग अलग होते तो घट जाते। एक से साइन के हैं तो जुड़ते ही है ना, तो वही चिन्ह आएगा। जैसे 3 और 5 है, भाई दोनों प्लस के हैं तभी तो 8 लिखते हैं अपन। दोनों एक से चिन्ह है ना। यदि -3 -5 होते तो -8 हो जाते। यहां प्लस कहां से आएंगे भाई, यदि एक प्लस होता तो ये स्वाभाविक ही घट रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना, ये ध्यान रखना है। ये गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी गलती से हमें बचना है। ठीक है, तो हमने ये साफ कर दिया। अब क्या करना है, अब ये 5y बराबर -15 है, तो y बराबर ये 5 कम पहुंचेगा, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो ये 5 पहुंच जाएंगे नीचे, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। 5 नीचे पहुंच गए, ये कट गए, 5 दिए 15, तो y बराबर -3 हमारा आंसर आ गया। y की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक की आ गई अभी y की। अब हमें x की वैल्यू और निकालना है, तो y का मान उठाएंगे। भाई y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। किस में रख दें, समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, एक हम बटे वाली नहीं लेंगे, ये जो अपन ने सिंपल समीकरण बनाई है इसी को लेंगे, उससे भी आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन हम उससे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहली समीकरण लिखी, 3x + 4y बराबर -6। 3x + 4y बराबर -6। ठीक है, y की जगह पे ये -3 रखा। 3x + 4, बीच में गुणा का निशान है दोनों बीच में, और 3 की जगह y की जगह पे -3 रख दिया। ये दोनों प्लस और माइनस का गुणा होगा। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 3x + 4 और -3 का गुणा, प्लस माइनस माइनस, 4 दिया 12 बराबर -6। अब हमें x का मान निकालना है, तो पहले ये -12 को पहुंचाएंगे उधर। -6 पहले से बैठा, और -12 + 12 हो गया। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ये 3x बराबर है, तो x बराबर, ये 3 कम पहुंचेंगे नीचे, तो 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। ये आंसर आ गया हमारे, x बराबर 2 और y बराबर
y बराबर आंसर आया हमारा 3 -3। तो आंसर लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमारा बेस्ट आंसर हो गया। एलिमिनेशन मेथड ये है, इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन और हिंदी में विलोपन विधि, विलोपित करना। इसमें x या y किसी को भी हम विलोपित कर सकते थे। हम ऊपर चाहते तो यहाँ 3x + 4y है, यहाँ 4 का गुणा करके भी कर सकते थे y को बराबर करके, तो फिर हमारे y कैंसिल होते, x का आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ हमने x को कैंसिल किया तो y का आंसर निकला। y का मान फिर हमने समीकरण 2 में रखा, 1 में रखा और हमारे x का आंसर आ गया। इस तरीके से ये हमारी विलोपन विधि से ये वाला सवाल कंप्लीट हुआ। प्रतिस्थापन विधि मैं इसी सवाल को अभी दूसरे वीडियो में करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।